बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नादिया एहसान और आप देख रहे हैं अर्रहमान फूड्स। अर्रहमान फूड्स किचन में आज की हमारी रेसिपी है जी आलू अंडे के कबाब। आलू अंडे के कबाब बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के सबके पसंदीदा। और इनको बनाने का मैं अपना स्टाइल बताऊंगी आपको कि आपने किस तरीके से बनाना है। पूरी वीडियो आपने प्रॉपर देखनी है, मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप किए बगैर आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है, ठीक है जी। चलें जी, अपनी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए थे आलू, जो कि मेरे पास हाफ़ के जी आलू थे, जो मैंने पहले इसको पानी में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। उसके साथ ही 2 ऑनियन है, छोटे प्याज है मेरे पास, 2 स्लाइस है, बंद गोभी है, 4 अंडे उबले हुए हैं, हरा धनिया मेरे पास, और चॉप की हुई मेरे पास 2 से हरी मिर्चें 3, और खुश्क मेरे पास पाउडर है, ये अदरक पाउडर और खुश्क पाउडर मेरे पास है, लहसुन, और 2 बड़े चम्मच मेरे पास है जी चिकन पाउडर। चले जी, इसको करते हैं अब स्टार्ट करने से पहले जी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही टेस्टीफुल और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होंगे। चले जी, अपने हम जो मिक्सचर है हम इसको डालते हैं इसके अंदर। ये 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी जो मैंने चॉप कर ली, ये डाल दें। ये मेरे पास प्याज है चॉप की हुई, छोटी मीडियम साइज़ में, वो डाल दिया। ये मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी है इस तरह से कटी हुई, ये डाल दें ब्रीक ब्रीक। और साथ में मेरे पास है जी खूब सारा हरा धनिया चॉप किया हुआ, ये भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही मेरे पास है जी ये अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर, ये डाल देंगे इस तरह से, कोई मसला नहीं है। और जो मेरे पास है ये अंडे बॉईल किए हुए रफली काट लिया मैंने, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से जब मैश करेंगे तो यकीन जाने कि बहुत ही टेस्टफुल ये जायका आएगा इनका, ठीक है जी। जर्दी समेत आपने इन अंडों को डालना है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 चम्मच मेरे पास हस्बे ज़ायका नमक था जो मैंने डाल दिया। और साथ में मेरे पास है जी चिली फ्लेक्स, जो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें रेड मिर्च पीसी हुई नहीं ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स डाल दी मैंने। और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरे का था, वो ऐड किया है। 1 चम्मच मेरे पास चाट मसाला है, हाफ़ चम्मच मेरे पास है जी ज़ीरा पाउडर, वो डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हाफ़ चम्मच मेरे पास था गरम मसाला पाउडर, जो मैंने वो ऐड किया है। उसके साथ 1 चम्मच मेरे पास अजवाइन थी, बल्कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। आप कम ज़्यादा अगर स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर मेरे घर का पाउडर, हल्दी मैंने जो है जी घर का पाउडर बनाया हुआ है। आप अगर बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप डालें, अगर नहीं दिल मानता ना डालें। अगर डालना है फूड कलर भी आप हल्दी की जगह इस्तेमाल कर सकती हैं, फूड कलर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 2 ब्रेड के स्लाइस है मेरे पास, जो कि मैंने पानी में डिप करके अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया, निचोड़ लिया ज़ोर से, और ये हमने ऐड कर दिया इस तरह से। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जी कुकिंग ऑयल डालेंगे, ताकि ये बहुत ही नरम और मिक्सचर हमारा जौन सा है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई ना यानी कि हार्ड ना लगे हमें। ये देखें अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया हमने, ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना ये मिक्स हुआ है, तैयार हुआ है बिल्कुल। मसाले जो हमने इसमें ऐड किए थे बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अगर आप नमक मिर्च या सुरख मिर्च पीसी हुई भी आप इसमें डालना चाहें तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड नहीं की, मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया। क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करते। लेकिन ये बहुत ही मज़े के, यकीन जाने कि आप एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि बार बार बनाएं। ये देखिए जी, हमने ये थोड़ा सा मिक्सचर जो सा ना शामी टिक्की के बराबर नहीं हमने लेना। जो हम शामी चिकन शामी आलू शामी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा आपने लेना है, कि यानी कि 2 शामी के जितना हम ये उठाएंगे और इसको पहले गोल करेंगे, फिर चपली कबाब की तरह हम इसको शेप देंगे बड़े वाली, छोटा नहीं हमने इसको रखना। ये देखें जी इस तरह से। आप अगर चाहें तो सांचा भी ले सकते हैं, सांचे की मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर चाहें तो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। ये मैं हाथ की मदद से बना रही हूँ। ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये मैंने बना लिया। मैंने सारे कबाब तैयार किए थे, कुछ मैंने सेव कर लिए, सिर्फ मैं ये आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि इनकी लुक कैसी आती है। ये देखें जी मैं कबाब तकरीबन
6 कबाब मैंने बनाए हैं और इनको मैं आपके सामने फ्राई करूँगी। और यकीन जाने के बच्चे कह रहे हैं कि बस जल्दी से मिल जाए मामा जी। और ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे, उसमें हस्बे ज़रूरत मैंने नमक डाला है, हस्बे ज़रूरत मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ इस टाइम काली मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे इस तरह से। ये देखें जी, ज़बरदस्त अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है ताकि उसमें नमक और जो हमारा ज़ीरा पाउडर है वो मिक्स हो जाए। उसके साथ ही मेरे पास है जी ब्रेड क्रम्ब मेरे पास मार्केट वाली हैं। आप चाहें तो जैसे कि ब्रेड ला के स्लाइस की भी आप ग्राइंड करके उसको पहले ड्राई करें, उसको ग्राइंड करें और ब्रेड क्रम्ब किसी जार में डालकर आप रख सकती हैं। अगर चाहें तो आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे पास मार्केट वाली है जो मैंने यूज़ किया है। ये देखिए जी, अंडा हमारा जो सा वो फेंट चुका है और उसके साथ ही मैंने जी रखा हुआ है ऑयल चूल्हे पे। फ्लेम मेरी हाई है, आपने लो फ्लेम पे ऑयल नहीं रखना और ना ही आपने लो फ्लेम पे आपने इसको कबाब को तेल के अंदर डालना है। मैं करूँगी घी में फ्राई, आप चाहें तो घी में भी कर सकती हैं, ऑयल में भी कर सकती हैं। मैं घी के अंदर फ्राई करूँगी। चलें जी, करते हैं स्टार्ट फ्राई करना। ये देखें जी, आपने एक कबाब को उठाना है, अंडे में डिप करना है बहुत ही एहतियात से। ये टूट भी जाते हैं, घबराना नहीं है आपने, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इस्तेमाल करना है, इसको पकड़ना है और अंडे में, और फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्ब लगानी है। खुश्क हाथ से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डाल दी। अगर आप अंडे वाले हाथ से डालेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये देखें जी, ये हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब आराम से हमारा ऑयल जो सा है वो फुल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे, 1 बाय 1 हम इसको डालेंगे और तकरीबन आधे से 1 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी चम्मच या चिमटा वगैरह इसमें नहीं चलाना, नहीं तो ये जब पलटाएंगे ना तो ये दरमियान में से टूट सकते हैं। सिर्फ आधे से और 1 मिनट तक आपने ना वेट करना है। ये देखिए जी, अब हम दूसरा कबाब डालते हैं इसके अंदर। बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आपने हल्के हाथों से इसको पकड़ना है। चले जी, हमारे कबाब मैं सारे इसमें शामिल करती हूँ, ऐड करती हूँ घी के अंदर, तेल के अंदर। तो हम तब ये देखें जी, कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह। 3 हमारे जोन से है वो हो चुके हैं एक साइड से। ये मैंने अभी डाला, इसको अभी हम नहीं हिलाएंगे, अभी वेट करते हैं। इसके साथ ही हम अपने दूध पाक का कर लेते हैं विद। चले जी, मेरे साथ आप भी स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। चले जी, हमारा दुरूद पाक माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला इस दुरूद पाक का अजर सवाब आपको, मुझे, मेरी फैमिली को, आपकी फैमिली को, सबको दे। अल्लाह पाक हर परेशानी से बचाइए। देखें जी, मैंने पलटा दिए हैं कबाब को भी, उसको भी, और ज़बरदस्त खुशबू, ज़बरदस्त जायका। ये देखें जी, फ़ाइनल लुक आपके सामने है। ज़बरदस्त, खाइएगा, मज़े लीजिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें। आप करें कबाब के साथ इंजॉय और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।